मानव संबंधी विचारधारा। चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं। इससे पहले हमने संगठन के बारे में बात करी थी, अब हम बात करें मानव संबंधी विचारधारा। तो मानव संबंधी विचारधारा का प्रतिपादन एल्टन मायो ने किया। जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत टेलर ने करा, ठीक उसी प्रकार मानव संबंधी विचारधारा का जो प्रतिपादन है वो एल्टन मायो ने किया था। एल्टन मायो ने अनेक परीक्षणों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि संगठन में कठोर नियमों के स्थान पर अच्छे मानव संबंध होना आवश्यक है। क्योंकि एल्टन मायो ने शिकागो में एक ऑर्थो प्लांट है, उसमें बारी बारी बहुत एक्सपेरिमेंट किए और उनने ये रिसर्च करी कि हम प्रशासन के अंदर यानी संगठन से किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं। उसके बारे में इनने अपना एक नमूना तैयार करा। इसने कहा, ये जो एल्टन मायो था, इसने बोला कि प्रशासन में कठोर नियम के स्थान पर हमें मानव के संबंध अच्छे करने चाहिए। मायो ने ऑर्थन प्लांट में अनेक परीक्षण किए और अपनी विचारधारा को सिद्ध किया। फलस्वरूप मानव संबंधी विचारधारा लोकप्रिय हो गई। एल्टन मायो के विचारों को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रयोगों का उल्लेख करना आवश्यक है। एल्टन मायो ने शिकागो नगर में स्थित ऑर्थन प्लांट में अपने सहयोगियों के साथ निम्नलिखित परीक्षण करे और इसने 2 प्रकार के प्रयोग करे। तो मानव संबंधी विचार का पहला जो प्रयोग था, यानी जो एल्टन मायो ने जो शिकागो में जो ऑर्थन प्लांट में जो एक्सपेरिमेंट करे थे, वो 2 प्रकार के प्रयोग करे थे। तो इसका पहला प्रयोग है, देखते हैं कि एल्टन मायो ने पहले प्रयोग में क्या बोला। इस प्रयोग में टेलीफोन के स्विच बनाने वाले श्रमिकों के समूह की क्रियाओं का अध्ययन किया। ये श्रमिक प्रति स्विच की दर से मजदूरी लेते थे और प्रबंधों का मानना था कि मजदूर अधिक पैसा कमाने के लिए अधिक काम करेंगे, परंतु श्रमिकों ने इसके विपरीत प्रतिक्रिया की। वे केवल उतना ही काम करते थे जिससे कि उन्हें अपनी जीविका के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हो जाए। तो पहले प्रयोग में ये होता कि स्विच बनाने वाली कंपनी ने जब कारीगर आते थे काम करने फैक्ट्री में, तो उन्हें प्रति स्विच के हिसाब से पैसा दिया जाता था कि एक स्विच का इतना है एक्स। और व्यक्ति जब काम करता था तो वो स्विच बनाने में ये माना जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, यानी फिर वो स्विच ज़्यादा बनाएगा तो ज़्यादा पैसा कमाएगा। ये मानना था प्रबंधकों का पर स्विच के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका विपरीत हुआ। क्यों? क्योंकि पर स्विच के हिसाब से जब हम पैसा देने लगे तो मनुष्य, वो जो अधिकारी यानी जो काम करने वाले मजदूर थे, वो केवल उतना ही काम करते थे जितना उनको जितने पैसों की आवश्यकता होती थी, और वो काम बंद करके चले जाते थे। तो इस तरह से, जिससे कि उन्हें अपनी जीविका के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हो जाए, इससे अधिक काम करने के लिए मना कर देते थे। क्योंकि हमने ये लगाया कि पर स्विच के हिसाब से वो ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन वो पर स्विच में वो पहले ही मन बना के आते थे, आज हम इतने स्विच बनाएंगे और इतना पैसा हमें आवश्यकता है आज के लिए, और वो काम बंद करके चले जाते थे। तो इस तरह से ये पहले प्रयोग में ये प्रयोग किया गया था। और उन्हें ये भी डर था कि अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तो अधिक उत्पादन के कारण उनमें से कुछ मजदूर की छटनी हो जाएगी। इस प्रकार शोधकर्ताओं ने ये पता लगाया। पहले प्रयोग के अंतर्गत मनुष्य ने यानी मजदूरों ने ज़्यादा काम नहीं दिया, तो पहले प्रयोग में ये रिसर्च करी। दूसरा प्रयोग करा तो फिर दूसरे प्रयोग में ये रिसर्च करी कि इस प्रयोग में अनेक मजदूरों में से लड़कियों का एक छोटा सा समूह चुना गया और उन्हें अलग अलग काम करने दिया गया, यानी सब लड़कियों में काम बांट दिया और उनका निरीक्षण किया गया। जिस स्थान या कमरे में वे लड़कियां काम कर रही थीं, उस कमरे की भौतिक परिस्थितियों को एक योजना के अनुसार परिवर्तित किया गया। अब ये कमरे को कैसे भौतिक परिस्थितियों में बदला गया और इन परिवर्तनों से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया गया। जैसे कभी कमरे में रोशनी का अच्छा प्रबंध कर दिया जाता था, कभी रोशनी कम कर दी जाती थी, कभी विश्राम के समय वृद्धि कर दी जाती थी, कभी काम निरंतर जारी रहता था, परंतु इन सब परिवर्तनों के बावजूद उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रही।
इससे ये सिद्ध हो गया कि भौतिक परिस्थितियों और उत्पादन में कोई विशेष संबंध नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति को ये अनुभव कराया जाए कि वे विशेष है, तो वे खराब भौतिक परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन कर सकता है। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा बात बोलिए कि जब तक संगठन में हम उन संगठनों के लोगों को हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और उनमें मानव संबंध नहीं बनाएंगे, जब तक हम काम उनसे नहीं ले सकते। जैसे ऑर्थन प्लांट में चुने गए श्रमिकों में ये भावना उत्पन्न हो गई कि उन्हें किसी विशेष कार्यों के लिए चुना गया है, इसलिए उन्होंने अधिक उत्पादन करने का प्रयास किया। इस प्रकार इन प्रयोगों से विशेष निष्कर्ष प्राप्त हुए। जैसे कि पहले प्रयोग में मजदूरों की प्रतिक्रिया नकारात्मक थी, अर्थात मजदूर के बावजूद भी अधिक काम करना नहीं चाहते थे, परंतु दूसरे प्रयोग में श्रमिकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। उन्होंने मजदूरी की दर बढ़ाए बिना खराब परिस्थितियों में भी अधिक काम किया, क्योंकि दूसरे प्रयोग में श्रमिकों को ये ज्ञात था कि उन्हें अनेक श्रमिकों में से किसी विशेष प्रयोग के लिए चुना गया है। इससे उन्हें अपने महल का आभास हुआ और उन्होंने प्रबंधकों के साथ सहयोग किया और अपनी अधिक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। तो इस तरह से इस प्रकार ऑर्थन प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि मनुष्य एक एकांकी प्राणी नहीं है, बल्कि वे पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है तथा संगठन एक सामाजिक प्रणाली है, अतः श्रमिकों का व्यवहार संगठन के पर्यावरण से प्रभावित होता है। इसलिए संगठन में औपचारिकताओं के साथ साथ अनौपचारिकताओं भी होना आवश्यक है। तो ये दूसरा प्रयोग सफल हुआ। पहले प्रयोग में नकारात्मक स्वरूप निकला और दूसरे में सकारात्मक। अब बात करते हैं मानव संबंधी सिद्धांत का महत्व। पहला महत्व है मानव संबंधी विचारधारा के आधार पर संगठन में परस्पर आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर मानव संबंधी विचारधारा लागू की जाए तो संगठन में भाईचारा और कर्मचारी और अधिकारियों में आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है मानव संबंधी विचारधारा के आधार पर बिना आर्थिक लागत के उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को चुनेंगे तो उन्हें लगेगा हम स्पेशल है, इसलिए हमें एक्सपर्ट लोगों को चुना गया, तो इसलिए वो अच्छा काम करके भी दिखाएंगे। मानव संबंधी विचारधारा के आधार पर संगठन में मानवीय संबंधों का समावेश हुआ, जिससे अनौपचारिक संगठन का निर्माण भी हुआ। नेक्स्ट है मानव संबंधी विचारधारा ये स्पष्ट करती है कि मानव से केवल मशीन की तरह काम नहीं लिया जा सकता, बल्कि अच्छे संबंध भी आवश्यक है, अतः संगठन में सुधार हो पाते हैं। अगर मानव संबंधी अच्छे होंगे तो अगर एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ेगा तो दूसरा व्यक्ति उससे अपना काम करवा सकता है, क्या और फिर कल वो उसकी अगर आवश्यकता पड़ेगी दूसरे की तो वो दूसरे व्यक्ति से भी अपने काम को करवा सकता है। इस तरह से मानव संबंध से ना अच्छे काम यानी तालमेल अच्छा होता है। मानव संबंध पर आधारित संगठन में कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, अच्छे मानव संबंधों के कारण हड़ताल आदि का भय नहीं रहता। मानव संबंध अच्छे होंगे तो वो प्रशासन को अपना समझ के काम करेंगे, वो कभी भी हड़ताल जैसी गतिविधियां नहीं करेंगे। तो ये था मानव संबंधी सिद्धांत। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।